हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को चैप्टर वाइज जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, वो बताऊंगा। और थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन का स्टेप मार्किंग होता है। और ये भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन होते हैं और किस सेक्शन में किस कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और ये मैं स्टैंडर्ड मैथ के लिए बता रहा हूँ, इसके लिए बता रहा हूँ स्टैंडर्ड मैथ के लिए। इसके बाद मैं बेसिक का भी बताऊंगा। तो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ ये एक तरीके का बहुत माइनर डिफरेंस है। दोनों के क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन का लेवल सेम होता है दोनों में, चाहे आप स्टैंडर्ड मैथ की बात करो चाहे आप बेसिक मैथ की बात करो। दोनों में आपको 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन के स्टैंडर्ड सेम होते हैं। आपको फोर और फिफ्थ मार्क्स के क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड मैथ में भी टोटल चैप्टर स्टडी करने होते हैं और बेसिक में भी टोटल चैप्टर स्टडी करने होते हैं। थोड़ा सा माइनर जो है डिफरेंस उस क्वेश्चंस के लेवल में आता है। तो पहले मैं आपको चैप्टर वाइज जो है डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का बता दे रहा हूँ गाइस, क्योंकि देखो पेपर, मैं एक चीज़ बताता हूँ बार बार कि अच्छा स्कोर करने के लिए आपको आपकी प्लानिंग जो है बेहतर होनी चाहिए। तो प्लानिंग में बेहतर होने के लिए पहले तो हमने सारे चैप्टर को स्टडी कर लिया। मीन्स मैंने अपने वीडियो चैनल पे सीबीएसई क्लास 10th के सारे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ। तो अपने हम लोगों ने एक काम कर लिया कि सारे चैप्टर का हमको जो है नॉलेज हो गया है। अब हमको ये पता होना चाहिए कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब हमको ये पता हो जाएगा तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है अपना प्रिपरेशन और अच्छा कर पाएंगे। फिर उसके बाद हमको जरूरत क्या पड़ेगा कि टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स हमारा प्रैक्टिकल होता है जो जिसको इंटरनल बेसिस पे स्टूडेंट को दिया जाता है, और 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल होता है। ठीक है, तो अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि भाई कितने मार्क्स का थ्योरेटिकल होता है, 80 मार्क्स का, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन पेपर में कितने सेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ जब हमको पता होता है तो फाइनली जो है हमारा एक अच्छा प्रिपरेशन होता है। इसके लिए मैं आपको ये वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चैप्टर 1 जो हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर से हमारे कितने मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स के। सेकंड हमारा है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 मार्क्स के। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इससे कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 मार्क्स के। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कितने पूछे जाते हैं, 4 मार्क्स के। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से कितने मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के। ट्रायंगल से देखिए, ट्रायंगल से अभी तक के 8 मार्क्स। तो ट्रायंगल को आपको अच्छे से स्टडी करना है, और मैंने ट्रायंगल्स के वीडियोस अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आप आते हो चैनल पे तो आप चैनल पे जाके ट्रायंगल्स के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो अपलोड किया गया है। अगर आपको ट्रायंगल के किसी स्टूडेंट को ट्रायंगल या किसी चैप्टर के किसी भी टॉपिक में अगर प्रॉब्लम आता है तो मेरे चैनल में जाके आप कमेंट बॉक्स में मुझे दे दो। मैं कमेंट बॉक्स में आप अगर किसी चीज़ को लिखते हो तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि कोई भी चीज़ आप तभी अच्छा कर पाओगे जब आपका डेडिकेशन होगा। डेडिकेशन मतलब आप आपकी खुद की इच्छा हो कि नहीं मुझे अच्छा करना है, तभी आपसे कोई अच्छा करा पाएगा। अदरवाइज आपके सामने जो है कुछ भी किया जाए, आप जब तक उसको पाने के लिए खुद नहीं सोचोगे तो वो आपको नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए एफर्ट आपको करना है, और मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। उसमें आपके एफर्ट करने में आपको जहाँ भी प्रॉब्लम आता है उसको अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो सेवेंथ चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अपना 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है अपने वीडियो में। तो ट्रिग्नोमेट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 मार्क्स के। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इससे कितने मार्क्स के, 5 मार्क्स। इसको भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए वीडियोस बनाए हुए हैं। तो आप जो है वीडियोस को देखिए और सीखिए। और मैं एक बार बोल रहा हूँ कि आप, मैंने जितने वीडियोस अपलोड किए हैं टोटल, अभी तक मैंने 54 वीडियोस अपलोड किया है। अगर आप ये 54 वीडियोस को अच्छे से देखते हो और समझ लेते हो तो नो डाउट, डाउट ही नहीं कि आपको 100 मार्क्स पाने से कोई रोक दे। तो 100 मार्क्स में 20 मार्क्स आपका इंटरनल है,
बचा 80 मार्क्स, वो 80 मार्क्स पाने से आपको कोई रोक दे, ऐसा चैलेंज तो नहीं करूंगा, लेकिन ये श्योर है पेपर आने के बाद आप मेरे वीडियोस को फिर से देखना, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा कि जो मैंने छोड़ा होगा, ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा ही नहीं जो मैंने अब तक जो वीडियोस अपलोड किए हैं उनमें कुछ भी छूट जाए। और आगे मैं आप लोगों को सैंपल पेपर जो कि मैं खुद से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करूंगा और 3-4 सैंपल पेपर डिस्कस कर दूंगा, और इनको भी अगर आप अच्छे से समझ लोगे, और समझने का मतलब रटना नहीं होता है, आप 10th में आ गए हो, इतना आपका जो है आईक्यू चलता होगा कि मैथ्स को समझा जा सकता है, रटा नहीं जा सकता। तो उस तरीके से आपको भी करना होगा, ठीक है। 10th में सर्कल से 7 मार्क्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से 5 मार्क्स पूछा जाता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी से 5 मार्क्स। तो इस तरीके से चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और आपको ये पता होना चाहिए, तभी आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। तो क्योंकि देखो, आप ट्रायंगल से भागोगे, ट्रायंगल से 8 मार्क्स, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि ट्रायंगल जो है ज्योमेट्री पोर्शन टफ होता है तो वो उसको नहीं करना चाहेंगे, तो आपका 8 मार्क्स छूट जाएगा। और मैंने बताया हुआ है कि जो चैप्टर जितना टफ होता है वो रियल में उतना ही इजी होता है, केवल उसके कंसेप्ट को समझने की बात होती है। मैंने अपने वीडियो में इसी तरीके से समझाया हुआ है, जो चैप्टर जितना टफ वो उतना ही इजी, केवल उसके कंसेप्ट को आपको पकड़ना पड़ता है। तो अब इसमें ट्रायंगल से देखो, हाईएस्ट मार्क्स का ट्रायंगल ही होता है हमारे बोर्ड एग्जाम में, और स्टूडेंट इससे ही भागते हैं, तो आपका तो 8 मार्क्स ऐसे ही छूट जाएगा। तो इसलिए हर एक चैप्टर को आपको समझना है, और ये जरूर समझना है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है वो कैसे होता है, तो देखो, हमारे क्वेश्चन पेपर में टोटल 5 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 5 सेक्शन। टोटल जो सेक्शन होते हैं, टोटल सेक्शन 5 होते हैं, ठीक है। अब इन 5 सेक्शन में किस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन वाइज रहता है। सेक्शन ए में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कितने मार्क्स के? 1 मार्क्स के। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स, तो हो गया अपना कितना मार्क्स? 20 मार्क्स। सेक्शन बी जो हमारा होता है, इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के। सेक्शन बी जो होता है हमारा, वो 5 क्वेश्चन होते हैं, और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो टोटल सेक्शन बी हमारा कितने मार्क्स का हो गया? 10 मार्क्स का। सेक्शन सी हमारा जो है, इसमें 6 क्वेश्चन होते हैं, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 3 मार्क्स का। तो टोटल कितने क्वेश्चन मार्क्स हो गए? 18 मार्क्स के 6 क्वेश्चन सेक्शन सी में होते हैं। सेक्शन डी हमारा जो होता है, इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 5 मार्क्स का। तो टोटल हमारे कितने मार्क्स हो गए? 20। कितने हो गए? 20। सेक्शन ई जो हमारा होता है, ये 3 मार्क्स का, 3 क्वेश्चन होते हैं सेक्शन ई में, और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 4 मार्क्स का। तो टोटल हमारे कितने मार्क्स हो गए? 12 मार्क्स। कितने हो गए? 12 मार्क्स। तो इस तरीके से हमारा जो है सैंपल पेपर, जो हमारा पेपर होता है, उसमें इस तरीके से 5 सेक्शंस होते हैं, और ईच सेक्शन में, सेक्शन ए 20 मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, सेक्शन डी में 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, सेक्शन ई में 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। और देखो, ये सेक्शन डी जो होता है, ये रीजन और असर्शन टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें आपको केस स्टडी दिया रहता है, उसको स्टडी करने के बाद जो है सेक्शन डी में जो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, इनका आंसर दिया जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का भी मैं वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा कि किस तरीके से ये केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। चूंकि ये 20 मार्क्स के होते हैं, तो आपको इसका भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तभी देखो, एक चीज समझ लेना कि ये जो हमारा ब्रेन होता है, ये उसी चीज को कर पाएगा जिसको आप पहले से जानते हो, या देखे हो, या उसके बारे में आपने थिंकिंग किया है, तभी वो आप उसको कर पाओगे, टाइम पे कर पाओगे, और एक्यूरेट कर पाओगे। ऑन टाइम विद एक्यूरेसी तभी कर पाओगे जब पहले से आप उसको जानते होगे तब। अगर नहीं जानते हो तो टाइम पे एक्यूरेसी के साथ आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए जो कुछ भी हमारे पेपर से रिलेटेड है, उन सारी चीजों को हमें पहले से ही जान लेना बहुत जरूरी है। तो मैंने 2 चीजें आपको बता दिया कि चैप्टर वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, और हमारे पेपर में कितने सेक्शन होते हैं, और ईच सेक्शन में कितने मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। यहां तक अब हमारा हो गया। अब जरूरी हमको यह है कि किस तरीके से आपको जो है स्टेप मार्किंग के बारे में मैं बता दूं कि कैसे स्टेप मार्किंग होता है। मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं,
और उस क्वेश्चन से ही आपको बता दूंगा कि स्टेप मार्किंग कैसे किया जाता है। जैसे अगर आप बात करो कि चैप्टर फिगर वाले क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन मैं कोई ले लूं, फाइंड द, सर्कल का ही ले रहा हूं, फाइंड द फाइंड द find the area of a circle whose diameter is 14 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका हमको एरिया फाइंड करना है, जिसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके आपको मार्किंग के बारे में बता रहा हूँ, स्टेप मार्किंग की कैसे होगा। ये सब सपोज कि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन किस सेक्शन से आता है, सेक्शन बी में। तो अब हमको गिवन है इसमें, देखो मैं इसका फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये सर्कल है और इसका डायमीटर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। कितना, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डी हमारा दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो इसका आर क्या होगा, रेडियस d/2, डायमीटर का हाफ 14/2, तो कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब हमको एरिया फाइंड करना है, तो एरिया सर्कल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7, और रेडियस हमारा कितना है, 7 है। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7, 7 से 7 गया, तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एरिया हो गया। क्या हो गया, एरिया। ठीक है, अब देखो मार्किंग कैसे होगा। अब जैसे ए दिया था, डी हमने दिया था, ये रेडियस कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ से 1/2 मार्क्स हमको मिल जाएगा। डायमीटर दिया था, रेडियस, तो कितना मार्क्स मिल जाएगा, 1/2। ठीक है, हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, ये भी 1/2 मार्क्स हो गया। ठीक है, हमारा आंसर यहाँ तक कैलकुलेट होके आ गया, ये भी 1/2 मार्क्स। हमने फिगर इसका बना दिया, ये भी 1/2 मार्क्स। अब फिगर में तरीके से, जैसे ये पूरा हम दिखा दिए कि 14 हो गया, ये 7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया, तो हमने फिगर ड्रॉ करके कर दिया। 1 मार्क्स ये हो गया, 1 मार्क्स हमने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, हाफ मार्क्स, और हाफ मार्क्स हमारा ये फॉर्मूला लिख के वैल्यू पुट करके कर लिया, और हाफ मार्क्स हमारा आंसर पे हो गया। तो इस तरीके से मार्किंग किया जाता है स्टेप मार्किंग में। तो इसके लिए मैं बार बार आपको बोलता हूं कि जब भी आप आंसर दो तो प्रॉपर आंसर दो, रिटन में एक एक पॉइंट को लिखो। अगर क्वेश्चन में फिगर है तो उसके फिगर को ड्रॉ करो, फिगर आप ड्रॉ करते हो तो उसका हाफ मार्क्स आपको मिल ही जाएगा। तो जितना आप उसमें पूछा हुआ है क्वेश्चन, जितना आप लिख सकते हो उतना लिखोगे, तभी आपको स्टेप मार्किंग का बेनिफिट मिलेगा। कोइंसिडेंटली आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और फाइनली उसका आंसर गलत आ गया, तो अब एग्जामिनर आपको मार्क्स स्टेप मार्किंग में कैसे दे पाएगा, जब आप इस तरीके से, जैसे मैंने आंसर दिया है, ऐसे अगर आप भी आंसर दिए रहोगे, तब आपको एग्जामिनर बहुत करेगा। आंसर करेक्ट न होने पे हाफ मार्क्स काट लेगा, तो 1.5 मार्क्स तो आपको मिलेगा। तो इसके लिए आपको प्रॉपर आंसर करना है क्वेश्चन का, इस तरीके से करना है कि कोई भी पॉइंट छूटे नहीं। अब देखो गाइस, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि अब टाइम आपके पास बहुत कम है, मैंने हर एक चीज आपको बता दिया। अब देखो, मैं केवल आपको मोटिवेट कर सकता हूं, आई कैन ओनली मोटिवेट यू, यू हैव टू वक अप, आपको जगना है, एंड यू हैव टू रन बिहाइंड योर डिटर्मिनेशन। आपने जो तय किया है उसके पीछे आप ही को भागना पड़ेगा। ओनली वन आई कैन पुट यू ऑन अ राइट ट्रैक, मैं केवल आपको सही रास्ते पे रख सकता हूँ। चलना, यू हैव टू रन बाई योर्स, और चलना आपको होगा। तो देखो, किसी भी, मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर किसी चीज में आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, और आपको रिजल्ट लेना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या क्या नहीं करना होगा। जैसे स्टूडेंट लाइफ में स्टडी के दौरान, चूंकि मैं भी इसी फेज से आया हूँ, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। डिस्ट्रैक्शन मतलब कि पढ़ाई से दूर हटने के बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कुछ लोग प्लेयर, एथलीट हैं, खेलने के शौकीन हैं, सपोज कि क्रिकेट ही खेलना है, तो कुछ लोग क्रिकेट जो खेलते हैं, जैसे एग्जाम पास आता है तो उनका खेलने की तरफ ज्यादा मन होता है, वो उस समय पढ़ाई को छोड़ के खेलेंगे बस। कुछ लोग को मूवी देखने का शौक होता है, तो वो सारा काम, सारी मूवी एग्जाम के ही टाइम में देखना पसंद करेंगे। अगर किसी को घूमने का शौक है तो वो घूमना ही चाहेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे एज में होते हैं कि पढ़ाई को छोड़ के, स्टडी को छोड़ के दुनिया का हर एक काम हमको पसंद आता है। क्योंकि हम ऐसी एज में होते हैं जहाँ स्टडी, जिससे हमारा करियर बनेगा, जिससे हमारे आगे की लाइफ जो है
बेहतरीन होगी, उसको छोड़ के हमारा हर एक काम में मन लगता है। तो अब आपके पास टाइम कम है, इसलिए ऐसे हर एक काम से आपको अपने आप को दूर रख के केवल और केवल अपने स्टडी पे फोकस करना है। तभी जाके आप बेहतरीन, जितना आप सोचते हो कि मैं इतना कर पाऊंगा, तो आप कर पाओगे। क्योंकि अगर डिस्ट्रैक्शन से बच गए, है ना, जो ये हमारे डिस्ट्रैक्शन है ना, या ऑब्स्टकल जो बोल दो, इसको ऑब्स्टकल ही बोल दो, बाधाएं जो हैं, वो बाधाएं क्या हैं? किसी को क्रिकेट खेलने का शौक है तो वो क्रिकेट खेलेगा, किसी को मूवी देखने का शौक है तो वो मूवी ही देखेगा, अगर किसी को घूमने का शौक है तो वो घूमेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्या हैं? ऑब्स्टकल हैं। इन सारे डिस्ट्रैक्शन पॉइंट से, या ऑब्स्टकल हिंदी में ही लिख देता हूं, घूमना। ठीक है, ये सारे हमारे ऑब्स्टकल हैं। अगर इन ऑब्स्टकल पॉइंट से अपने आप को दूर रखोगे तो आप यहाँ पे आके पहुंचोगे, एक स्टेप पे आओगे, जो कि क्या होगा? इंटेंशन टुवर्ड्स योर वर्क। इंटेंस इंटेंशन नहीं बोलो, क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ वर्क में आप पहुंच जाओगे। कब? जब आप अवे फ्रॉम दिस, अगर इन सब चीजों से अपने आप को दूर रखोगे, तो ये कौन कौन से, ये जो डिस्ट्रैक्शन या ऑब्स्टकल हैं, इनसे दूर रखोगे तो क्वालिटी ऑफ वर्क में आप पहुंचोगे। मतलब आप फिर आप जो काम करोगे उसकी एक अलग क्वालिटी होगी, क्योंकि आपका मन केवल और केवल अपने काम में हो जाएगा। तो जब आप क्वालिटी ऑफ वर्क वाले फेज में आ जाओगे, तो यहां से आप जो है क्या करोगे? अब यहां से आपको दिमाग लगाना होगा। पहला क्या लगाना होगा? नो द बेसिक, नो द नो द बेस, नो द बेस। ठीक है, बेस जानो। जैसे अब हम स्टडी की बात कर रहे हैं, तो बेस हमारा क्या था? जैसे मैंने चैप्टर 14 तक के सारे वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दिया, तो ये मैंने आपको क्या समझाया कि आप बेस जानो। फिर बेस के बाद आपको क्या जानना पड़ेगा? क्या जानना पड़ेगा? जानना होगा कि अब बेस हमने जान लिया, तो अब हमको जानना पड़ेगा कि अब जैसे हम अपने पेपर की बात करें, तो क्या हमको जानना पड़ेगा बेस के बाद? क्या जानना होगा? मार्किंग, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन। मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने जान लिया, दूसरा पॉइंट। क्योंकि जब बेस हमने जान लिया, तो हमको जानना क्या पड़ेगा? मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा पॉइंट हमको क्या जानना पड़ेगा? पेपर का पैटर्न, पेपर पैटर्न। ये बहुत जरूरी है। आप जब ये तीन चीजें आप जान जाओगे, ठीक है, मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज, ठीक है, और पेपर का पैटर्न, पेपर का पैटर्न, ये तीन चीजें अगर आप जान लिए, तो आप बहुत अच्छा करोगे और आपका रिजल्ट इसी पे बेस्ड होगा। और फाइनली आपका यहाँ पे क्या रहेगा? रिजल्ट, जो रिजल्ट होगा। अब इसी में आपका रिजल्ट इतना जानने के बाद दो चीजों पे डिपेंड करेगा। किस पे? किस पे? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। इन सबको जानने के बाद ये दो चीजें अगर एक साथ आप करोगे, तो आपका रिजल्ट विल बी हायर एंड हायर एज यू थिंक। जैसा आप सोचते हो वैसा आपका रिजल्ट होगा, उससे अच्छा ही होगा, उससे खराब नहीं होगा। तो गाइस अब लग जाओ, अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, बचे हुए समय को यूटिलाइज करके अच्छा करना है। ओके गाइस, थैंक यू।